तो देखिए आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में क्लास 9th का हम थ्योरम नंबर 10.8 लेकर आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यह थ्योरम पहले मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा जाता था। तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर इस थ्योरम को हम अपने शब्दों में समझने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें तो हम ये बोलेंगे, किसी भी सर्कल में जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होते हैं वह सेंटर पर जो एंगल बन रहे होते हैं उसका हाफ होता है। या बोल सकते हैं किसी भी सर्कल में जो सरकमफ्रेंस पे एंगल होते हैं वो उसके बारे में बोला जाए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल होते हैं और सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल होते हैं ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वह क्या होता है। तो सेंटर का एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, हमें ये बात प्रूव करके देनी है। तो चलिए इसका नाम है कुछ ले लेते हैं हम लोग, जैसे अकॉर्डिंग टू NCERT इसका नाम A लिया गया है, इसका नाम P, इसका नाम Q। लेने को कुछ भी लिया जा सकता है, स्वतंत्र है हम लोग। ये सेंटर जो है उसे O ले लेते हैं। ठीक है, तो जो बातें हैं वो लिख लेते हैं इसमें जो लिए हैं, जो गिवन है। तो गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए बातों को, क्या रखा है, रातों को। तो लिख देते हैं ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर एट O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। आर्क PQ एक आर्क है ऑफ दिस सेंटर सबटेंड्स एंगल्स POQ। ये जो चाप है, ये जो आर्क है, ये आर्क किस वजह से बन रहा है, तो इस एंगल के कारण बन रहा है, इस एंगल के कारण बन रहा है। और वो एंगल का नाम क्या है, POQ। ठीक है, एट सेंटर O एंड एंगल PAQ, एंगल PAQ एट अ पॉइंट A रिमेनिंग, यानी कि ये आर्क को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ पार्ट बचता है उसके लिए बोला जा रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमें प्रूव करना है वह बात जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए। एंगल POQ 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ, ये बात हमें प्रूव करना है। जो बच्चे क्लास 7 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उस बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, उसका यूज होना है यहाँ पे और बेहतरीन ढंग से होना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ करेंगे नया कंस्ट्रक्शन के तौर पे, हम लोग यहाँ पर कुछ करने जा रहे हैं। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के सेंटर से होके जाएगा। यह बात हमने कंस्ट्रक्शन से किया और इसे मान लेते हैं लेट्स सपोज B। हमने एक चीज़ पढ़ा था क्लास 7 में, ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोला गया था। इसके जस्ट अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उस दोनों एंगल के सम के इक्वल होते हैं ये। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल जो होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड किए हैं इसको, एक्सटेंड इट टू पॉइंट B, एक्सटेंड करके B तक ले गए। प्रूफ के तौर पे, गवाह के तौर पे यह बात हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द equal to the sum of the two interior angle, two interior opposite angle, two interior opposite angles। ठीक है, तो यहाँ से ये बात तो तय है, हम जो लिखेंगे सो हम बोल पाएंगे, ध्यान समझिएगा। एंगल POB, एंगल POB इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है ये, इसके अपोजिट एंगल ये और ये है, यानी एंगल PAO, एंगल PAO प्लस एंगल OPA या APO
प्लस एंगल APO, इसे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है, दैट मीन्स यह रेडियस का भूमिका निभा रहा है और ये भी रेडियस का भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर हम बोल पाएंगे कि OA जो होगा वह OP के इक्वल होगा। क्यों? तो दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल है कि रेडियस है दोनों। और हम लोग ये पढ़े थे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल थे, ये साइड का अपोजिट एंगल ये, जबकि ये साइड का अपोजिट एंगल ये, यानी बोथ एंगल आर इक्वल। एंगल PAO जो होगा वह एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? APO के। यह भी रीजन लिख सकते हैं हम लोग, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रीजन लिख दिए हम लोग। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, ये एंगल का रिक्वायरमेंट है और इसमें ये एंगल का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें ये टोटल एंगल का बात करना है पता, और यहाँ पर ये टोटल एंगल का, यानी ये एंगल का रिक्वायरमेंट होगा और ये इसका कोई रोल नहीं है, तो इसके जगह रिप्लेस करके ये एंगल डाला जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था इक्वेशन सेकेंड में दोनों एंगल आपस में इक्वल थे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं एंगल POB जो होगा वह इक्वल हो जाएगा। PAO का रोल है क्या? PAO का बिल्कुल रोल है, तो PAO एज इट इज रह गया, प्लस एंगल APO जो था किसके इक्वल था? एंगल PAO के इक्वल था, डाल दिए। दिस इंप्लाइज एंगल POB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAO आ गया है। इसे इक्वेशन हम लोग कैपिटल ए मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा सिमिलरली हम लोग इधर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में भी इतना मामाई का कहानी हम नहीं लिखेंगे, इसमें भी बोल पाएंगे एक्सटीरियर एंगल जो है BOQ है, एंगल BOQ इज इक्वल टू इसके अपोजिट एंगल के सम के, यानी एंगल OAQ, एंगल OAQ प्लस एंगल इंटीरियर में ये भी आएंगे, इसके अपोजिट इंटीरियर में ये एंगल, यानी कि OQA, एंगल OQA इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर हम इसे मान लेते हैं थर्ड। चलिए ठीक है, और यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि OQ जो है वह किसके इक्वल है? OA के इक्वल है। यहाँ भी सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू द इक्वल, यहाँ से हम लोग बोल देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के थ्रू ये साइड्स और ये साइड्स जब इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स OQ के अपोजिट एंगल ये, यानी कि एंगल OAQ जो होंगे वह इक्वल हो जाएंगे इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है? ये, यानी OQA के। इस इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, यहाँ भी जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम लेंगे, जिसका नहीं है छोड़ेंगे। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें ये एंगल और ये एंगल चाहिए थे, तो हम बोल सकते हैं एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ का रिक्वायरमेंट है, तो इसको रहने दिए, OAQ रहने दिए, प्लस OQA जो है किसके इक्वल था? इसी के इक्वल था, तो एंगल OAQ अगेन लिख दिए। तो यहाँ से हमने देखा एंगल BOQ जो था वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAQ के, इसी इक्वेशन मान लिए B। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, चलिए यहीं पे हटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B की बात की जाए, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन A एंड B की बात नहीं करके प्लस कर देते हैं, इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एंगल POB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAO प्लस एंगल 2 टाइम्स ऑफ OAQ। क्लियर है? POB इस फिगर में देखिएगा, POB प्लस BOQ मिलकर के बन गया एंगल POQ, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने पे यहाँ से बन जाता है एंगल PAO प्लस एंगल OAQ। अब ये दोनों एंगल को देखते हैं, PAO प्लस OAQ मिलकर के क्या बन गया? तो एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखिए ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल, मतलब बन गया एंगल PAQ। हेंस
प्रूफ, जो हमें लाना था वो बात हो जाता है यहाँ। अच्छा, कट रहा था, देखिए यहाँ पर हमने PAO, स्पीकर में देखिएगा PAO और OAQ, दोनों छोटे छोटे एंगल का सम क्या बन गया, PAQ के बराबर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है।